चलिए, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बताइए। तो काफ़ी समय के बाद मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी, इस वजह से मैं आप लोगों को वीडियो सॉल्यूशन नहीं करा पा रहा था। तो आज दोबारा से मैं आप लोगों को फिर से बता दूं कि भाई हमें इस किताब का सॉल्यूशन कर रहे थे। और इस किताब के सॉल्यूशन में पेज नंबर हम लोग हैं 110 पे, है ना। गोले वाले जो सवाल है, पेज नंबर 110 पे जो छठा वाला जो सवाल है, गोले पर आधारित प्रश्न, वो वाला हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भाई इस पे आ जाओ, यहाँ आओ। ठीक है जी, इसको करते हैं। उसने कहा कि सर 3 सेंटीमीटर व्यास वाली एक शीशे की गोलाकार गेंद थी। एक गोलाकार गेंद हुआ करती थी कुछ इस तरह से, ऐसे एक गोलाकार गेंद हुआ करती थी। दैट इज 3 सेंटीमीटर व्यास। मेरे भाई 3 सेंटीमीटर अगर व्यास है तो त्रिज्या हो जाएगी 1.5, यानी 3 का आधा। 3 का आधा त्रिज्या होगी। त्रिज्या कितनी होगी साथियों? 3 की आधी। 3 की आधी जो होगी वो त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, 3 सेंटीमीटर व्यास वाली शीशे की एक गोलाकार गेंद है, शीशे की एक गोलाकार गेंद है, उसको पिघलाकर 3 अन्य गोलाकार गेंदें बनाई गई। इसको जब मैंने पिघलाया, इसको पिघला के 3 छोटी छोटी गेंदें में बना रहा हूँ। 3 छोटी छोटी गेंदें में बना रहा हूँ, ऐसे करके। एक गेंद ये, दूसरी गेंद ये, और तीसरी गेंद ये। 3 छोटी छोटी गेंदें में बना रहा हूँ। उनमें से दो गेंदों के व्यास क्रमशः 1.5 और 2 सेंटीमीटर है। भाई इसका व्यास कितना दे रखा है? 1.5। तो त्रिज्या कितनी होगी? व्यास का आधा। इसका व्यास कितना दे रखा था? 2। तो त्रिज्या कितनी होगी? 1 होगी। और इसका व्यास हमें नहीं पता, इसका व्यास आर, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। ठीक है, तो तीसरी गेंद का व्यास पता करके बताओ। मेरे भाई जो ये गेंद बनाई गई, इन गेंदों को बनाने के लिए शीशा कहाँ से लिया गया होगा? जो शीशा लिया गया होगा, मान लो मिट्टी की गेंद थी, जो मिट्टी ली गई हुई कहाँ से ली गई? यहीं से तो ली गई, क्योंकि इसी का प्रयोग करके 3 गेंदें बनाई गई मैंने। तो जो इसका आयतन होगा वही आयतन इन तीनों के आयतन के बराबर होगा। तो इसका जो आयतन होता है, कितना होता है बताओ? 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब, इसका आयतन जो होगा एक्चुअल में बराबर होगा इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब 1.5/2 का क्यूब, है ना, प्लस इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब यानी 1 का क्यूब, प्लस इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब यानी आर का क्यूब। मेरे भाई 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3, 4/3 पाई, 4/3 पाई यहाँ से भी कॉमन लिया, 4/3 पाई यहाँ से भी कॉमन लेंगे, 4/3 यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे। हर जगह से 4/3 कॉमन आ जाएगा। कैसे आ रहा है? तो वो कुछ इस तरह से आ रहा है सर। ये 4/3 पाई, और आर को यहीं छोड़ दीजिए, आर क्यूब को यहीं छोड़ दीजिए। यहां से भी मैं हर जगह से 4/3 पाई कॉमन ले लिया। यहाँ से यहाँ कितना बचेगा? 1.5/2 का क्या, का क्यूब, प्लस यहाँ क्या बचेगा? 4/3 कॉमन ले लिया तो 1 का क्यूब, प्लस यहाँ से 4/3 कॉमन ले लिया तो आर का क्यूब, आर का क्यूब बचा। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। यहाँ आर क्यूब रखेंगे, आर क्यूब यानी 3/2, 3/2 का क्यूब, क्यूब बराबर होगा, ये हटाया जी, ये लगाया, 5×3 = 15 और 5×5 तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, प्लस ये हो जाएगा 1, प्लस हो जाएगा आर क्यूब, आर क्यूब। यहाँ रख दूंगा 3 का घन 27/4, 27, भाई 27/2 का घन कितना? 8। आर की वैल्यू निकालने की कोशिश करनी है तो घटा लेते हैं। 27/8 माइनस 27/64 -1, क्योंकि ये नंबर इधर आएगा तो सब माइनस में हो जाने का है, सब कुछ माइनस में हो जाने का है। ठीक है, बराबर कितना बचेगा? आर क्यूब बचेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अब मुझे इसको कैलकुलेट करना है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है यार, मानता हूँ, लेकिन हम क्या करें? हम करें तो करें क्या? कुछ भी मत करिए सर। इन दोनों का क्या ले लो? इन दोनों का ले लीजिए आप एलसीएम। तीनों का ले लीजिए, लेना चाहे तो। तीनों का एलसीएम लिया मैंने, कितना? 64। 64 एलसीएम ले लिया। 8 से काटा, 8 उठी 64, 8 के यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। 8 से तो 56 का 6 हासिल 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 कितना होता है भाई? 21, माइनस 64 से 64 को भाग दिया 27, यहाँ 1 से भाग दिया 64 बार, 64 का ऊपर गुणा कर देंगे, बराबर आर का क्यूब। अब आप ये समझो
कि भाई 216 -27 और -64 कितना होता है? 7 4 11 का एक हासिल एक, 6 2 8 और एक 9, 91। ऊपर बचेगा कितना? तो 11 में से गया तो दो एक, 125। ऊपर तो बचा 125 और नीचे बचा कितना? 64। किस संख्या का घन करें, किस संख्या का घन करें कि 125/64 आए? तो आप कहेंगे जी 5 का घन और ये 4 का घन। तो आर की वैल्यू समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? आर की ऐसे हटाओगे कि नहीं हटाओगे? तो आर जो वैल्यू निकल गई 5/4 निकल गई। आर की वैल्यू निकल गई 5/4, यहाँ से यहाँ तक 5/4, 5/4। लेकिन आपको त्रिज्या नहीं निकालनी, आपको व्यास निकालना है। व्यास मतलब डबल करना पड़ेगा। डबल कर दीजिए, 2 से काटा 2 बार में, 5 का आधा जो होता है वो 2.5 होता है किसी ऑप्शन में 2.5? हाँ सर है, एक ऑप्शन डी फॉर दीदी तेरा देवर दीवाना। बहुत बढ़िया सवाल भाई, बहुत बढ़िया, एक नंबर वाला सवाल। आगे आओ, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इस पे आ जाओ। क्या कह रहा है सर? 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 3 गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया जाता है। उस नए गोले की त्रिज्या कितनी होगी? नए गोले की त्रिज्या कितनी होगी ये बताना है आपको। आओ जी, मेरे पास ऐसे गोले हुआ करते थे। एक गोला, छोटे थे यार थोड़े से। कितने गोले थे? 3 गोले थे। इनको पिघलाकर एक बड़का गोला बना रहा हूं, बड़ा गोला बना रहा हूं। तो आपसे पूछ रहा है ठीक है, तो इन सब की जो मिट्टी होगी, इन सब से जो शीशा निकलेगा, जो भी कांच निकलेगा, जो भी निकलेगा, उन सब का, अरे ये क्या हुआ, उन सब का मेरे प्यारे भाई, हाँ, इन सब से जो मिट्टी निकलेगी उन सब का आयतन इसके आयतन के बराबर होगा। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या थी इसकी, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या होगी 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा इसकी त्रिज्या निकाल के बताओ। तो मेरे भाई इसका आयतन निकालूंगा मैं, 4/3 पाई r³ प्लस 4/3 पाई r³ यहां से भी निकलेगा, 4/3 हर जगह से कॉमन निकाल दिया। यहाँ r³ नहीं समझ रहे हो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ भाई। इसका आयतन 4/3 पाई r³, फॉर्मूला है ये, प्लस इसका आयतन 4/3 पाई r³ प्लस इसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r³ r³ बराबर हो जाएगा इसका आयतन 4/3 पाई r³। तो मैं हर जगह से 4/3 कॉमन निकाल ले रहा हूँ, है ना, हर जगह से। तो यहाँ क्या बचेगा? 1 का क्यूब 1, 4/3 निकाल लिया 216, 4/3 पाई कॉमन निकाल दिया 512, बराबर 4/3 पाई r³। 4/3 पाई r³ से 4/3 पाई से 4/3 कैंसिल हो गया। यहां मैं जोड़ लेता हूँ, 6 7 8 और एक 9 हो जाएगा, ठीक है जी। एक और एक 2 हो जाएगा, ठीक है जी। 5 और 2 7 हो जाएगा, 729। किस संख्या का घन करें कि 729 आए? आप कहेंगे सर 9 का घन कर दीजिए, 729 आ जाएगा। 9 उस गोले की त्रिज्या हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर उस गोले की क्या हो जाएगी साथियों? त्रिज्या निकल के आ जाएगी। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा, मोह माया, संकट हो तो जल्दी से बताओ। आओ आगे, इस पे आ जाओ। एक गोलक और एक अर्धगोलक के आयतन एक समान है, ठीक है यार। एक गोला और एक गोला और एक अर्धगोला, इनके आयतन दोनों के आपस में बराबर है। इसकी त्रिज्या आर मान लीजिए, इसकी त्रिज्या बड़ा आर मान लीजिए। एक गोलक और एक अर्धगोलक के आयतन आपस में समान है, इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। यार इसका आयतन जो होता है
वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और इसका आयतन जो होता है वो इसका आधा होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब का आधा 1/, ऐसा हो जाएगा, इससे इसको काट देंगे 2/3, 2/3 पाई आर, 2/3 पाई आर क्यूब। भाई ये हो गया इसका आयतन और ये हो गया इसका आयतन, ये होगा इनके दोनों के आयतन के फॉर्मूले। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं काट ले रहा हूँ सर कुछ ना कुछ, क्योंकि डाटा तो कहीं से कहीं तक दे नहीं रखा है। तो इससे ये चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से निकल के आया 2 इंटू आर क्यूब, और यहाँ से निकल के आएगा 1 इंटू आर क्यूब। एक कहाँ से आया, कुछ नहीं है तो 1 लगा लीजिए। सर किस संख्या का घन करूं कि 1 आए, आर क्यूब निकालना है, किस संख्या का घन करूं कि 1 आए, तो आप कहेंगे, आप ये कहेंगे सर आर की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 1 ही निकल के आएगी। यहाँ आर क्यूब निकालना है मेरे भाई, तो 2 आ जाएगा। किस संख्या का घन करूं कि 2 आए, तो किसी भी संख्या का नहीं कर सकते, यानी आर क्यूब की वैल्यू हो जाएगी कितना, ट्वाइस ऑफ रूट 3, मतलब सॉरी क्यूब रूट 2, क्यूब रूट 2 हो जाएगा। कह रहा उनके वक्र पृष्ठीय के क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल के बताओ, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकाल के बताओ। एक बार आप इतनी बात समझने की कोशिश करो, कहीं कोई दिक्कत हो तो तुरंत अपनी बात बताओ भैया, ठीक है। देखो यार, आर की जो वैल्यू निकल के आई, यहां 1 निकल के आई, यहां जो आर निकल के आया, इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, देखो कैसे, 2 यहां कितना लिखा है 1, तो 1/3, ये 3 नीचे आ जाता है इधर, है ना, तो ये हो सकता है आपका 2 की पावर 1/3। अगर जरूरत लगी तो ऐसा लिख लूंगा, जरूरत लगी तो ऐसा लिख लूंगा। अब कह रहा है इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का वो बताओ अनुपात, तो भाई इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr², 4πr² और 4πr², इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकल के आ गया जी, ठीक है। हाँ, अब क्योंकि ये जो है ये पूरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो ये आधा है ना, तो इसका आधा करेंगे सर, आधा करेंगे तो 2 से कर देंगे, 2 बचेगा यहाँ पे, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिखते हो, ऐसे भी लिख सकता हूं कि सर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 हो जाएगा। अरे रुक जा, ठीक है यार भाई, पाई से पाई चला जाएगा, 2 से घटा 2 बार, तो यहाँ हो गया 2 इंटू आर², 2 इंटू आर², 1 का स्क्वायर, अनुपात यहाँ 2 कुछ नहीं है, r², यानी 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर करना है आपको। यहाँ हो जाएगा कितना, यहाँ कितना हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 2, सही है, 2 2 हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा, 2, देखो ये 1 1 का पावर 2 मतलब 1 1 गुना 2 2, अनुपात यहाँ हो जाएगी 2 की पावर, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है 1/3 गुना 2, तो ये हो जाएगा 2/3, 2/3। चलिए जी, अनुपात पता करना है भाई, यहाँ पावर 1 है, यहाँ एक बार लिखा है, यहाँ इतनी बार लिखा है, मतलब यहाँ तो हो जाएगा कितना, यहाँ तो हो जाएगा, काटापीटी करेंगे, घटापीटी करेंगे, तो 2 की पावर 1 में से ये वाली पावर माइनस होती है 2/3, अनुपात, अनुपात ये इधर ही रहेगा, भाग मतलब समझते हो ना, ऐसे कर लो, नहीं समझ में आ रही तो ये भाग में लिखा है 2 की पावर 1 और बटे में 2 की पावर 2/3, ठीक है। ये वाला नंबर जब ऊपर जाएगा 2 की पावर 1 माइनस आधार सेम होने पर घाते घट जाती है 2/3, कुछ नहीं बचा तो 1 तो बचा, तो यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 3 कम 3, 3 में से दोगे 1/3, और नीचे आ गया 1, तो कहाँ ऑप्शन दिख रहा है, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सवालों में से एक। अगले सवाल पे आ जाओ साथियों। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, यदि दो गोलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात इस तरह से दे रखा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो गोले हैं, एक गोला ये है और एक गोला ये है, भाई इसकी त्रिज्या को मैं r मान लेता हूं, इसकी त्रिज्या को मैं बड़ा R मान लेता हूं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, और ये जो अनुपात दे रखा है 4:9 दे रखा है। पाई आर से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाए, किस संख्या का वर्ग करें कि 4 आए, तो आप कहेंगे जी 2 का वर्ग कर दीजिए,
2 कवर कर दो। किस संख्या कवर करे कि 9 आए, तो आप कहेंगे जी 3 कवर कर दीजिए। आपसे क्या कह रहा है, उनके आयतनों का अनुपात बताओ। सर इसका आयतन होता है क्या, 4/3 पाई 4/3 पाई आर क्यूब अनुपात 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला है, इससे ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। 2 का घन 8, 3 का घन 27, तो 8 और 27 आपका आंसर निकल के आएगा। दैट इज इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्लियर है? चलो आओ अगले सवाल की ओर रुख करते हैं। हम्म, क्यों? हाँ, इस वाले में कभी कभी मन से साफ हो जाता है, हैंग नहीं होता। जैसे कुछ लिखा और तो डिलीट हो जाता है थोड़ा सा। हाँ, एक किसी गोलक की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? किसी गोलक की त्रिज्या को कितना कर दे, किसी गोलक की त्रिज्या को डबल कर दे। गोलक की त्रिज्या मान लो 1 थी, तो इसकी त्रिज्या को 2 कर दे, इसकी त्रिज्या को 2 कर दे, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? सर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r², इसका क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। कितना हो गया सर? 4 हो गया। किससे? 1 से। तो कितना गुना दिख रहा है? 4 गुना दिख रहा है। कितना गुना दिख रहा है? 4 गुना ये हो जाएगा सर। ऑप्शन ए फॉर अनारकली डिस्को। चलिए आगे समझ में नहीं आ गया? बिल्कुल बात समझ में आ गई सर। अगले सवाल की ओर रुख करते हैं और अगला सवाल ये रहा, यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना इतना दे रखा है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना इतना दे रखा है, तो उसकी त्रिज्या बताओ। मेरे भाई गोला कुछ इस तरह से होता है, ये होता है गोला आर मान लीजिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r² जो दे रखा है, दैट इज 346.5, 6.5 हो जाता है। ठीक है, चलो आ जाओ यार। इधर देखिएगा, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी, यानी आर की वैल्यू निकालनी। मेरे भाई 4 × 22/7 इंटू r² बराबर 346.5। आपको सिर्फ और सिर्फ r² की वैल्यू निकालनी है, तो 346.5, जो नंबर भाग में होता है वो नंबर गुणा में चला जाता है बराबर के उधर, और जो नंबर गुणा में होता है वो भाग में आ जाता है, वो भाग में आ जाता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे कुछ नहीं करना है, त्रिज्या निकालनी तो काटा पीटी शुरू करेंगे। ये हटाया, एक जीरो लगा दिया, मैं और काट ले रहा हूँ, 11 से काट ले रहा हूँ। इस पार्ट को यहाँ उठा के लेके जाता हूँ, कैलकुलेशन है। 11 तिया 33, बचा 1, 11 एकम 11, बचा 5, 11 5 55, 11 से काटा 11 एकम 11, 11 दून 22 और एक जीरो आ जाएगा। मैं और काट ले रहा हूँ सर, किससे काटूँ? मैं और काटता हूँ, किससे? 5 से काटा, 5 6 30, 5 दून 10, 5 तिया 15, 5 से काटा 4 बार में। तो ऊपर तो आ गया मेरे प्यारे साथियों 63 गुणा 7, और नीचे आ गया 4 गुणा 4। ये हटाया, सामने वर्गमूल चढ़ेगा। 63 को मैं तोड़ूंगा तो 63 टूटेगा 9 सत्ते 63 में, 9 सत्ते 63, और एक साथ ही अलग से बटे लिखा है 4 गुणा 4। भाई जिसका जोड़ा बन जाता है, 9 अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या है 3, और सत्तू सत्तू 49, 7 हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 7 21/4। यानी रेडियस जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी मेरे भाई 21 के 4 टुकड़े। 21 के 4 टुकड़े लगभग 5.25 के लगभग आता है। एक ही ऑप्शन दिख रहा है 5 के लगभग। 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20, 5 दशमलव समथिंग समथिंग 4.25 है ना, 5.25। शीशे की बनी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोल गेंद गलाकर फिर से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलों में ढाली जाती है, छोटे गोलों की संख्या कितनी हो जाएगी सर? कितने छोटे छोटे कितने गोले बन जाएंगे? एक बड़ी गेंद हुआ करती थी ऐसे करके, 14 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हुआ करती थी, 14 सेंटीमीटर वॉस त्रिज्या। अब आपसे कहा कि इसी गोले को पिघलाकर छोटी छोटी गेंदें बना रहा हूं मैं, छोटी छोटी गेंदें बना रहा हूं,
इसी गोले को पिघलाकर छोटी छोटी गेंदें बना रहा हूँ, छोटी छोटी गेंदें बना रहा हूँ, पता नहीं कितनी गेंदें बना रहा हूँ, मान लेते हैं एक्स गेंदें बना रहा हूँ, एक्स गेंदें में बना रहा हूँ, ठीक है। तो भाई इस बड़े गोले से कितनी छोटी छोटी गेंदें बन जाएंगी, 2-2 सेंटीमीटर की, 2-2 सेंटीमीटर की कितनी छोटी छोटी गेंदें बन जाएगी, 2-2 सेंटीमीटर की कितनी छोटी छोटी गेंदें बन जाएंगी, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके आयतन को इसके आयतन से डिवाइड कर देना, बस ये काम आप लोगों ने कर लेना है ना। भाई इसका आयतन जो होगा इन सबके आयतन के बराबर ही तो होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सब। चलिए जी कर लेते हैं। तो इसका आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, एक्चुअल में बराबर होगा, एक्चुअल में बराबर होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। जैसे कितनी गेंदे में बना सकता हूं, तो मान लेते हैं एक्स गेंदे बना सकता हूं। आपने कुछ नहीं करना सर, इसके आयतन को इनके आयतन से भाग दे देना है। तो 4/3 पाई आर क्यूब को आप भाग देंगे 4/3 पाई आर क्यूब से भाग देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कितनी गेंदें हैं सर। इस पार्ट से ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब, भाई आर का क्यूब कितना, 14 गुना 14 गुना 14। यहां आर का क्यूब कितना, 7 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो इतनी गेंदें बन रही है, 2 से काटा 7 बार में, 2 से काटा 7 बार में, 2 से काटा 7 बार में, 7 7 49 7 3 4 3, 7 का घन है सर 343। दैट इज इन ऑप्शन ए फॉर अनारकली डिस्को। चली, आप सबको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होगी सर। आगे आओ यार, और भी सवाल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये रहा, यदि एक गोलक का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, एक गोलक है, इसका आयतन, इसका आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर। एक गोलक का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर है सर। तो गोलक का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब जो है, एक्चुअल में पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो गोलक की त्रिज्या का संख्यात्मक मान क्या होना चाहिए, देखो यार 4 पाई से 4 पाई चला जाएगा, है ना। यहां बचेगा आर क्यूब बटे 3, और यहां बचेगा आर स्क्वायर बटे कुछ नहीं तो 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, हैं, या फिर आप ऐसे कह दो कि सर यहाँ कितनी बार लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना चाहो करा लो। आर क्यूब बराबर हो जाएगा 3 बार आर स्क्वायर, आर स्क्वायर 3 बार आर स्क्वायर। देखो यहाँ 2 बार लिखा है, या फिर यहीं कर लो यार, तुम इधर इधर नीचे क्यों आ रहे हो भाई, 2 बार आ रहा है यहाँ 3, अरे हद है यार, यहाँ 2 बार आर था, 2 बार आर था, और यहाँ 3 बार आर था, तो 1 बार बचेगा। तो आर की जो वैल्यू निकल के आएगी, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 हो जाएगा। आर कितनी रखनी पड़ेगी आपको, त्रिज्या 3 रखनी पड़ेगी सर। त्रिज्या कितनी रखनी पड़ेगी, त्रिज्या आपको 3 रखनी पड़ेगी, तो जाके ये मामला सेट हो पाएगा। देखो, 2 अर्धगोलाकार बर्तनों की धारिता इतनी इतनी तथा इतनी इतनी है, उनकी आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात बताओ, उनकी रेडियस का अनुपात बताओ। 2 अर्धगोलाकार बर्तन है भाई, एक बर्तन ये है, अर्धगोलाकार मतलब आधे गोले में, ये आर मान लीजिए, या फिर आर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, और इसकी त्रिज्या बड़ा आर मान लीजिए। 2 अर्धगोलाकार बर्तनों की धारिता यानी कि कैपेसिटी, यानी कि उनका आयतन इतना इतना दे रखा है। चलिए जी, तो इसका आयतन कितना दे रखा है, इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये पूरे का आयतन होता है, आधे का निकालना है तो इससे ये ऊपर वाला नंबर कटता है, तो इसका आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका आयतन दे रखा है 2/3 पाई आर क्यूब। उसने कहा इनके जो आयतन है वो एक्चुअल में दे रखे हैं कितने, 6.4 और 21.6, ऐसे ऐसे दे रखे सर। तो जो जो कट गया उनको तो मैं काट ही देता हूँ, ये वाला पार्ट तो कैंसिल ही हो गया, ये हटाया और ये हटाया। क्यों सर, 1 नंबर के बाद डेसिमल यहाँ भी, 1 नंबर के बाद डेसिमल यहाँ भी। किस संख्या का घन करूं कि 64 आए, आप कहेंगे सर 8 का घन मत करो, आप 4 का घन करो। सर किस संख्या का घन करूं कि 216 आए,
तो 216 जो होता है सर 6 का घन होता है, 6 का घन होता है। उसने कहा कि उनकी आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात बताओ। उनकी आंतरिक त्रिज्याओं का अनुपात यानी 4 और 6 का अनुपात पता करना है। 2 से काटा 2 बार में, 2 से काटा 3 बार, तो 2:3 आना चाहिए। 2:3 तो कहीं भी नहीं दिख रहा है, 2:3 तो कहीं नहीं दिख रहा है, 4 और 6 दिख रहा है ना, हाँ ये 4 और 6 दिख रहा है, दैट इज एन ऑप्शन ए, क्योंकि काटा नहीं उसने एज इट इज दे दिया। अगले सवाल पे आओ। 6 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस गोला, 6 सेंटीमीटर व्यास, 6 सेंटीमीटर व्यास वाला एक ठोस गोला, ठीक है यार। 6 सेंटीमीटर व्यास अगर है तो इसकी त्रिज्या 3 रही होगी। एक ठोस गोला पिघलाकर एक समान आयतन के 8 गोले बनाए जाते हैं। छोटे छोटे 8 गोले बना रहा हूं सर, इससे कितने छोटे छोटे 8 गोले बना रहा हूं मैं, समान आयतन के छोटे 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 8 गोले बना रहा हूं, ऐसे करके 8 गोले बना रहा हूं। कितने गोले बना रहा हूं, ऐसे 8 गोले बना रहा हूं, 8 गोले, 1 2 3 4 ऐसे 8 गोले बना रहा हूं, ठीक है। 8 ठोस गोले में ढाला जाता है, प्रत्येक छोटे गोले की त्रिज्या कितनी होगी भाई। इन गेंदों को बनाने के लिए कहां से मिट्टी का प्रयोग कहां से किया होगा, इसके आयतन से तो निकाला होगा, इसी से तो मिट्टी निकाल निकाल के छोटे छोटे 8 गेंदें बनाई होंगी, बिल्कुल बनाई होगी। यानी कि इसका जो आयतन होगा वो बराबर होगा इन आठों आठों छोटी छोटी गेंदों के आयतन के बराबर। तो इसका आयतन निकालते हैं 4/3, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई आर क्यूब, क्यों कटा भाई, 4/3 पाई आर क्यूब, जो एक्चुअल में बराबर होगा, एक्चुअल में बराबर होगा 4/3 पाई, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। जैसे 8 गोले बना रहा हूं मैं, कितने गोले बना रहा हूं, 8 गोले बना रहा हूं भाई। ये जो गोला बराबर होगा इसका आयतन, इन किसी एक का आयतन निकाल के 8 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 8 आयतन होंगे, ऐसे छोटे छोटे 8 आयतन होंगे, बराबर होंगे जी, बिल्कुल सही है जी। तो अब आप देख रहे हो ब्रैकेट लगाने की इच्छा, हिम्मत है, इच्छा है तो लगा लो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में ही है। प्लस में होता तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत। तो इतने पार्ट से इतना पार्ट कैंसिल हो गया, यहां बचा 3 का घन 27 बराबर, यहां हो जाएगा आर क्यूब इंटू 8, या 8 इधर आएगा, 27/8 बराबर आर क्यूब। किस संख्या का वर्ग करें कि घन करें कि ऐसा वैसा हो जाए, तो आप कहेंगे सर किस संख्या का घन होता है 3 का, किस संख्या का घन होता है 2 का, तो आर की जो वैल्यू निकल के आई 1.5 निकल के आ गई भाई। इसकी जो त्रिज्या निकल के आई 1.5 निकल के आ गई, छोटे गोलों की त्रिज्या निकाल के बताओ, 1.5 इज द राइट आंसर, दैट इज इन ऑप्शन ए। देखो यार आगे के सवाल पे आ जाओ भैया। यदि एक अर्धगोले की त्रिज्या 25% बढ़ जाती है, अर्धगोला है, अच्छा जी, अच्छा भैया, सही कह रही है तू, अर्धगोला है, सीधी सी बात है। अर्धगोले की त्रिज्या को 25% बढ़ा दी जाए। 25% बढ़ाने का मतलब ये है कि अगर पहले त्रिज्या 100 हुआ करती थी तो आप त्रिज्या 125 कर दी, 25 पंजे, सॉरी 25 चौके और 25 पंजे, ऐसे ऐसे त्रिज्या कर दी सर। यदि एक अर्ध गोले की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के क्षेत्रफल में, उसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताओ। मेरे भाई ध्यान से सुनना, जब भी क्षेत्रफल आ जाए, जब भी क्षेत्रफल आ जाए तो ओरिजिनल नंबर लेने की कोई जरूरत नहीं, इसका वर्क कर दो, इसका वर्क कर दो, वो काम करके भी आप कर सकते हो, है ना, वो काम करके भी आप कर सकते हैं। जैसे 4 का वर्क 16 हो जाएगा, क्षेत्रफल निकालना है तो वर्क करते हैं तभी क्षेत्रफल निकल के आता है। तो कितना 9 की वृद्धि होगी, किससे, 16 से, तो मल्टीप्लाई बाय 100, दोबारा बता दूंगा। तो 4 से काटा, 4 चौक 16, 4 से काटा 25 बार में, 25 नंबर 225 बटे 4, 4 से काटा, 4 4 पंजे 20, 2 बचा, 4 छंग 24, 56 समथिंग समथिंग आएगा, 56 समथिंग समथिंग, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, 56 के समथिंग समथिंग एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है।
देखो जी, बाकी अगर आप फॉर्मूले से जाना चाहें, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका होता है 3 पाई r² होता है, 3 पाई r²। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा 3 पाई r², इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूंगा 3 पाई r²। तो अगर आप गौर से देखो 3 पाई से 3 पाई तो कट ही गया और ये हमेशा कट जाने का है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर 16 था तो इसका हो गया 25। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना उसने बोला है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो सर 9 की वृद्धि होगी, किससे 16 से। तो कह रहा है परसेंटेज में बताओ। परसेंटेज में बताने के लिए गुणा 100 करना पड़ता है, प्रतिशत में बताने के लिए गुणा 100 करना पड़ता है। 4 चौक 16, 4 से घटा 25, 25 नंबर 225 को 4 से काटेंगे तो 56 समथिंग समथिंग आएगा, 56.25। इतने प्रतिशत की गड़बड़ घोटाला है भैया, है ना। अरे भैया क्या कर रिया। देखो यार, अगले सवाल पे आ जाओ मेरे भाई। देखो, गोलाकार मैदान की त्रिज्या, एक गोलाकार मैदान है भाई, मैदान की त्रिज्या क्या होगी। अच्छा, सबसे पहली बात तो मैदान लिखा है, इसका मतलब ये आयतन वाला नहीं होता है, मैदान का क्षेत्रफल निकलता है ना, और वो 2D में आ जाता है। ये 2D में आ जाएगा, 3D नहीं है, ये 2D है। और दूसरी बात उसने यहां भी बोल दिया सर क्षेत्रफल, यानी कि इसका क्षेत्रफल। इस मैदान की त्रिज्या क्या होगी, इस मैदान की त्रिज्या क्या होगी, जिसका क्षेत्रफल 8 मीटर, 9 मीटर और 12 मीटर त्रिज्या वाले 3 छोटे छोटे वृत्ताकार मैदानों के क्षेत्रफल के बराबर। 2D का सवाल है सर। देखो जी, 8 मीटर, 9 मीटर और 10 मीटर, नहीं 12 मीटर, 12 मीटर त्रिज्या वाले 3 छोटे छोटे वृत्ताकार मैदानों के क्षेत्रफल के बराबर हो। यानी इसका क्षेत्रफल इन तीनों छोटे छोटे मैदानों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है मेरे भाई, πr² होता है कि नहीं होता है, πr² होता है। क्यों होता है सर, क्योंकि 2D है, ये वृत्त है, एक्चुअल में देखा जाए वृत्त का क्षेत्रफल ही होता है। यहां इनका वृत्त का क्षेत्रफल πr² प्लस πr² प्लस πr²। तो भाई पाई हर जगह से कॉमन निकाल दूंगा, r², पाई कॉमन निकाल दिया, क्या बचा, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 12 का वर्ग 144। पाई ने पाई को मार दिया, r² बराबर 4 4 8 और 1 9। बहुत बढ़िया, 8 4 12 और 6 18 का 8 हासिल, 1 1 और 1 2, 289 किस संख्या का वर्ग होता है, तो सर 17 का वर्गमूल होता है। 17 का वर्गमूल होता है और आपसे यही पूछा वृत्ताकार मैदान के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो उसकी त्रिज्या निकाल के बताओ। त्रिज्या निकाल के बताओ कितनी आ गई, त्रिज्या 17 निकल के आ गई, 17 त्रिज्या निकल के आ गई है सर। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल बात समझ में आ गई। आओ जी बढ़ते हैं थोड़ा आगे। अब शंकु पर आधारित प्रश्नों पे हम चर्चा कर ले रहे हैं। शंकु कुछ इस तरह का दिखाई देता है, इस तरह से दिखाई देता है। शंकु में यहां से यहां तक ऊंचाई कहलाती है, ये ऊंचाई कहलाती है ना, और ये त्रिज्या कहलाती, ये त्रिज्या कहलाती, ये ऊंचाई कहलाती, और इसको हम एल कहते हैं। एल कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल से इस एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें अगर मैं बात करूं कि इसके आयतन निकाल के बताओ सर, आयतन निकाल के बताओ। तो आयतन निकालने का तरीका क्या है, आयतन निकालने का तरीका होगा πr² h तो होता ही होता है, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ 1/3 और लगा देना है, 1/3 और लगा देना है। मैं अगर आपसे कहूं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के बताओ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का तरीका, ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें करा चुका हूं, πrl हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं अगर आपसे कहूं कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के बताओ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी πrl तो होगा ही होगा, साथ के साथ आधार का क्षेत्रफल भी होगा। तो आधार का क्षेत्रफल होता है πr², πr²। आप जो जो कॉमन लेना चाहें ले सकते हैं। क्या पाई दिखा, आर कॉमन दिखा, एल बचा, यहाँ आर बचा,
ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। बस यही फॉर्मूले होते हैं, 3 फॉर्मूले भाई। यहां देखो, इस पे आ जाओ यार। एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर तथा उसका व्यास 6 मीटर है, शंकु की तिरछी ऊंचाई कितनी होगी? एक शंकु है कुछ इस तरह से, उसने कहा एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर दे रखी है सर, एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर दे रखी है और उसका व्यास 6 दे रखा है, मतलब त्रिज्या 3 होगी। शंकु की तिरछी ऊंचाई बताओ। मेरे भाई यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। क्या बनता है साथियों? यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, अगर आप गौर से देखो तो। दिखा कि नहीं दिखा? राइट एंगल ट्राइंगल। और जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में ये 3 ये 4 तो ये 5 होता है, किस वजह से? तो ये जो हो जाएगी भाई पाइथागोरस के थ्योरम की वजह से, ये 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तिरछी ऊंचाई इसको हम कहते हैं, तिरछी ऊंचाई इसको हम कहते हैं साथियों। क्या किसी भी भाई बंधु को कोई परेशानी है? किसी को कोई दुख दर्द पीड़ा मोह माया संकट हो तो जल्दी बताओ। एक शंकुआकार तंबू के आधार का व्यास, एक शंकुआकार तंबू है, इसके आधार का व्यास, आधार का व्यास कितना दे रखा है? इसके आधार का व्यास 14 दे रखा है, यानी रेडियस 7 दे रखी होगी, तथा ऊंचाई 24 दे रखी है, ऊंचाई 24 दे रखी है। 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, आपको याद होगा। कह रहा है इसके निर्माण में 2.5 मीटर चौड़ाई का कितना लंबा कपड़ा लगेगा। इसको जब मैं बनाऊंगा, इसको जब मैं बनाऊंगा तो भाई एक कपड़ा तो खरीदना पड़ेगा, ऐसा तो कोई है नहीं कि बिना कपड़े के इसको बना देंगे, कपड़े की जरूरत तो लगेगी। तो उसने ये कहा कि 2.5 मीटर चौड़ाई का एक कपड़ा है, कितने मीटर लंबा कपड़ा लगेगा सर इसको बनाने के लिए? इसको इसको बनाने के लिए कितने मीटर लंबा कपड़ा लगेगा, आपसे ये पूछना चाह रहा है भाई। इज दैट क्लियर? क्लियर है कि नहीं? यानी इसको बनाने के लिए कितने मीटर कपड़ा लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलो जी निकालते हैं। सबसे पहले तो मैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालता हूं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यही होता है कि जो बाउंड्री है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये देखा ना, ये ये घुमा रहा हूं मैं, ये बाउंड्री जो है ना, ये बाउंड्री, इसको हम कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो अंदर से कवर है उसको, ये बाहर बाहर से जो कवर दिख रहा है उसको पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है जी, तो पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का तरीका होता है पाई आर एल, पाई आर एल। और यही एक्चुअल में, इसी को घुमा घुमा के घुमा घुमा के घुमा घुमा के मैंने एक तंबू बनाया। समझ रहे हो कितना कपड़ा लगेगा सर? तो यही है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पाई की वैल्यू निकाल देते हैं, 22/7 इंटू आर कितना है 7 इंटू एल लेंथ कितनी 25। ये भाई ऊंचाई है ना, 7 से 7 चला जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 25 दूनी 50 की शून्य हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55। यानी कि मुझे कपड़ा जो लेना है उसका क्षेत्रफल इतना निकल के आएगा, 550 मीटर का, 550 मीटर स्क्वायर का कपड़ा निकल के आया। कपड़े का क्षेत्रफल तो आ गया। अब कपड़े का क्षेत्रफल तो आ गया है, लेकिन कपड़े की चौड़ाई इतनी है, कपड़े की लंबाई कितनी ले? हम सब जानते हैं कि लंबाई निकालने का तरीका समझ में आ रही बात नहीं? इन दोनों का गुणा करेंगे तब ये आएगा, क्योंकि आया थे लंबाई गुणित 2.5 करेंगे तब जाके 550 निकल के आता है। तो L बराबर 550, ये उधर जाके 2.5, ये हटाया 0 लगाया, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 2, तो 220 इज द राइट आंसर। मेरे सवाल का 220 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे भैया समझ में आई कि नहीं आई बात? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं दोस्तों? आओ अगले सवाल पे आते हैं। ये रहा जी अगला सवाल। दो शंकुओं की ऊंचाई क्रमशः ऐसे ऐसे दे रखी है। अरे भैया शंकु दे रखी है क्या?
दो शंकुओं की ऊंचाई दे रखी। कैसे कैसे दे रखी सर? ऐसे ऐसे दे रखी। ये शंकु है, सब कुछ बन जाता है इसमें, इसीलिए मैं बनाता हूँ इसको। ठीक है जी, दो शंकु हुआ करते थे, उनकी ऊंचाई दे रखी 5 और 8, 5 और 8 दे रखी। यदि उनके व्यास का अनुपात, भाई एक बात और भी बता रखी है मैंने कि व्यास का अनुपात ही एक्चुअल में त्रिज्या का अनुपात होता है। जैसे त्रिज्या अगर निकालोगे, त्रिज्या निकालोगे तो 3 का आधा करना पड़ेगा तो त्रिज्या निकल गई। यहाँ निकालोगे तो 8 का आधा करना पड़ेगा, देख रहे हो 2 से 2 कट गया, वापिस से त्रिज्या वही निकल के आ जाएगी। तो जो व्यास का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात भी होता है, जो व्यास का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात भी होता है। तो कह रहा उनके आयतनों का अनुपात निकाल के बताओ। आयतनों का अनुपात, भाई इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका अनुपात होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सर आर दोनों जगह अलग है और एच दोनों जगह अलग है ना, आप बराबर मत कर देना। इस पार्ट से ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, थैंक यू, 3 का स्क्वायर 9, एच कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आर स्क्वायर यानी आर 8 का वर्ग 64 इंटू एच जो कि 8 हो जाएगा। ठीक है, चलो यार 9 5 45, भाई ये तो कटने का नाम ही नहीं ले रहा, और ये 512 आएगा, ऐसा है क्या? ठीक है भैया, ऑप्शन में है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरा, ऑप्शन ए मेरा बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा साथियों। अगले सवाल पे आओ, इस सवाल को करके बताओ जल्दी से। देखिएगा, यदि दो शंकु है, ठीक है जी, दो शंकु है, पहला शंकु इस तरह से है, पहला शंकु ऐसे और दूसरा शंकु ऐसे। अब उसने ये कहा है, ठीक है जी, दो शंकु है कुछ इस तरह से, दो शंकु यदि दो एक समान ऊंचाई के, ऊंचाई जिसकी जितनी इसकी है, भाई इसकी ऊंचाई अगर h है तो इसकी भी ऊंचाई h ही होगी, दोनों की ऊंचाई बराबर है। ऊंचाई दो, यदि दो एक समान ऊंचाई के लंबवृत्तीय शंकुओं के व्यासों का अनुपात दे रखा है, अगर व्यास का अनुपात जो होता है वही अनुपात उनकी त्रिज्याओं का भी होता है, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा? भाई इसका आयतन, इसका आयतन, इसका आयतन हो जाएगा 9, इसका आयतन हो जाएगा 16, बात खत्म। कैसे हुआ, कहां से हुआ, सब बता रहा हूं। इसका आयतन होता है 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू एच, इंटू एच, इसका अनुपात 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब मैं ये बात जानता हूं कि सर 1/3 पाई यहाँ भी, 1/3 पाई यहाँ भी है, जितना एच यहाँ है उतना ही एच यहाँ है, तो एच से एच कट जाएगा, तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। यदि दो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक समकोणीय सेक्टर मोड़कर शंकु के रूप में इस प्रकार परिवर्तित कर दिया गया है ताकि उसे बांधने वाली त्रिज्याएं परस्पर जुड़ जाएं, उस शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल। भाई इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन कहां से बना, कैसे बना, वो सब सीखते हैं। उसने कहा देखो, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक समकोणीय सेक्टर, समकोणीय सेक्टर, ठीक है यार,
एक काम करो, इसको पूरे को 8 मान लो। रुक जा भैया, इस पूरे को 8 मान लो। मान लिया जी। कोई दिक्कत, कोई बुराई, किसी को कोई समस्या, दुख दर्द पीड़ा मोह माया संकट हो तो तुरंत अपनी बात बताओ। ठीक है जी। तो आप कैसे करें? करना ऐसे, यदि दो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक समकोणीय सेक्टर मोड़कर शंकु के रूप में बनाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा। ठीक है। अब मैं काम कर रहा हूँ, इसको पकड़ रहा हूँ, इसको पकड़ रहा हूँ, इसको पकड़ रहा हूँ, इसको पकड़ रहा हूँ, ऊंचा कर ले रहा हूँ। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो मैंने एक शंकु बना दिया सर, ऐसे करके एक शंकु बना दिया, एक शंकु बना दिया, जिसमें यहाँ से यहाँ तक कितना? 4। और यहाँ से यहाँ तक भी कितना? ये भी 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा। अब उसने ये कहा है शंकु मोड़ के रूप में इस प्रकार परिवर्तित कर दिया जाता है ताकि उसे बांधने वाली त्रिज्या परस्पर जुड़ जाए। भाई ये वाली त्रिज्या उठा लो, यहाँ जुड़ जाएगी, परस्पर जुड़ जाए। उस शंकु की वक्र सतह का क्षेत्रफल बताओ। भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, फॉर्मूला पाई आर एल। पाई की वैल्यू पाई रख देंगे, आर कितना? 4, और एल कितना? वो भी 4। तो 4 चौक 16, 16 पाई हो जाएगा। ये हमारे सवाल का आंसर। अब आप एक काम करो, चेक कर लो कौन से ऑप्शन में 16 पाई चेक करा रहा है। मैं पहला ऑप्शन उठा रहा हूँ। पाई तो वैसा के वैसे ही रहने देते हैं। आर कितना? 4 का वर्ग 16, और 4 का वर्ग 16 बटे 4, 4 का वर्ग 16 बटे 4। ठीक है जी। और यहाँ मैं चेक करूँ क्या? यहाँ मैं चेक करूँ क्या? आर, अच्छा आर तो इस वाला, ये वाला देखना है मुझे, आर ये वाला देखना रहता है, आर ये वाला देखना है। पाई आर 8, 8 गुणा 8, 8 गुणा 8 बटे कितना था? बटे 4, 4 से काटा 2 बार में, तो ये हो जाएगा हमारा 16 पाई। 16 पाई एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करने लग रहा है, एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई करने लग रहा है। और मैं कहूंगा भाई ऐसा कोई सवाल आता है परीक्षा में छोड़ देना, थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, अगर रट दिया तब तो ठीक है, बाकी थोड़ा सा इलॉजिकल जैसा लगता है वो, क्योंकि मैं तुमको प्रैक्टिकल करके तो बना नहीं सकता कि जैसे हम बचपन में कमल का फूल बनाते थे, ऐसे रखते थे, फिर ऐसे रखते थे, फिर उसको खोलते थे, तो वो प्रैक्टिकल कर करके देखना पड़ता है, तब जाके थोड़ी सी चीजें दिमाग में घुसती। लेकिन इतनी बड़ी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो जिसमें बहुत प्रैक्टिकल करना पड़े, चिंता मत करो, आपका काम हो जाएगा इतने में। यहाँ आ जाओ अगले सवाल पे। उसने कहा है दो शंकुओं, एक शंकु ये है और एक शंकु ये, ठीक है यार, दो शंकुओं के आयतनों का अनुपात ऐसे ऐसे दे रखा है। ठीक है, हाँ जी, आयतनों का अनुपात दे रखा है। इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इनका जो आयतन दे रखा है मेरे प्यारे साथियों, वो 2:3 दे रखा है, 2:3 दे रखा है। और उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात, भाई इसका आधार की त्रिज्या 1 है तो इसके आधार की त्रिज्या 2 है, हो तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा? मान लेते हैं इसकी ऊंचाई h है तो इसकी ऊंचाई बड़ा h। अब आप देखो मित्रों, इससे ये चला गया, आर स्क्वायर यानी 1 × h, आर स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग 4 × h बराबर 2/3। कुछ नहीं करना है, h/h निकालना है आपको, है तो इस एक का इधर गुणा करेंगे बट 3 में, और 4 का उधर गुणा गुणा कर देंगे 8। तो h बराबर कितना आ जाएगा? 8/3। h/h कितना आ जाएगा? 8/3। 8 और 3 का अनुपात हो जाएगा, दैट इज इन ऑप्शन तीसरा। ऑप्शन तीसरा मेरे सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर। समझ में आई बात? नहीं आई? बिल्कुल बात समझ में आ गई सर। अब ये फिर से सवाल एक प्रैक्टिकल करने वाला सवाल है, प्रैक्टिकल करने वाला सवाल। कह रहा एक धातु की 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्ताकार चादर को, अर्धवृत्ताकार चादर हुआ करती है, मैं फील कराने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अभी मुझे ना इसको फील कराने के लिए कैंची वेची की जरूरत पड़ती है, सीजर्स की, तो वो अभी मेरे पास है नहीं। अगर रहा बनते कोशिश, मैं इसको कल आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा, मतलब वो करके प्रैक्टिकल कर, कल मैं कैंची लेके आ जाऊंगा तो एक्सप्लेन
हम कर पाएंगे। बंद हो जा भाई, हो गया बंद, ठीक है। हाँ जी, तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे करके मेरे पास, ऐसे ऐसे करके मेरे पास एक धातु की 28 सेंटीमीटर व्यास, व्यास 28 है ना, इसका मतलब त्रिज्या कितनी रही होगी, त्रिज्या 14 रही होगी, 14 रही। व्यास वाले अर्धवृत्ताकार चादर को मोड़कर खुले शंकुआकार प्याले में बदला जाता है। अब इसको मैं शंकु के आकार का बनाना चाहता हूँ, शंकु के आकार का बनाना चाहता हूँ। ये बन गया जी शंकु के आकार का, ये बन गया मेरे भाई शंकु के आकार का बन गया। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, दुख दर्द पीड़ा नहीं। अब मैं ये बात जानता हूँ यहां से यहां तक अगर 14 थी तो इसकी ऊंचाई भी 14 रहेगी, ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, ऊंचाई भी 14 हो जाएगी। धीरे 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 बात एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये 14 थी तो ये भी 14 हो जाएगी, ऊंचाई भी 14 हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको पलट के घुमा लेता हूँ, ऐसे करके एक शंकु बना, जिसमें अगर ये 14 थी, सर ये वाली 14 थी तो ये ऊंचाई भी 14 हो जाती है, ऊंचाई भी 14 हो जाती है, ऊंचाई भी 14 हो जाती है। और ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा था थोड़ी देर पहले जब हम देख रहे थे, तो ये ऐसे दिखाई दे रहा था, ऐसे दिखाई दे रहा था। मेरे भाई एक बात और देखी आपने कि जो ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट था, वो एक्चुअल में ये बन चुका है अब, वो एक्चुअल में ये बन चुका है, वो ये बन चुका है। यानी कि यहां से यहां तक 14 था, यानी कि इसकी जो चाप है, ये वाला जो चाप है, ये वाली जो चाप है, वही चाप ये रही, वही चाप ये रही मेरे भाई, वही चाप यहां रही, वही चाप यहां रही। नहीं पल्ले पड़ेगी, क्योंकि जब तक मैं प्रैक्टिकल नहीं करा पाऊंगा आपको चीजें बहुत बढ़िया से समझ में नहीं आएगी, प्रैक्टिकल कराना पड़ेगा। ये वाला पार्ट मैं आपको प्रैक्टिकल करा के भी बताऊंगा, है ना। मैं पेपर लेके आऊंगा, अभी पेपर तो है लेकिन कैची नहीं है, कैची हो जाती तो मजा आ जाता। तो सर जी ये वाली परिधि, ये वाला परिमाप, ये वाला परिमाप बराबर होगा, तो ये निकाल ले रहा हूँ। तो हम कहेंगे जी 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर जो है 2 पाई आर का आधा करेंगे तो ये वाला निकल के आ जाएगी, है ना। इससे इसको काट दिया 22/7 इंटू 14, 7 से काटा, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 सेंटीमीटर निकल गया। यहाँ से यहाँ तक निकालने की कोशिश करते, ये आर है, ऐसे समझने की कोशिश कर लो, ये आर है, क्योंकि इसका आयतन निकालना ना, प्याले की गहराई कितनी है, लगभग गहराई कितनी है, एच कितना है, ये आपको पता करना है, एच कितना होगा, तो मुझे आर निकालना पड़ेगा। सॉरी भाई, आई एम सॉरी, सॉरी। देखो यार, यही 44 ये, यानी कि 2 इंटू आर, 2 पाई, 2 पाई आर जो एक्चुअल में दे रखा है 44, इस 44 से ये चला जाएगा तो आर की वैल्यू जो निकल के आएगी 7 निकल के आएगी, 7, 7 निकल के आ जाएगी। तो ये कितनी थी, ये 14 थी। तो आपसे कह रहा है कि सर पाइथागोरस का योग यूज करिए और ये एच की वैल्यू निकाल दीजिए। तो हम जानते हैं एच स्क्वायर बराबर, एच स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर 49 196, तो एच स्क्वायर बराबर 196 माइनस 49। कैलकुलेशन है भाई, यहाँ मैं तो स्पीड में ही चलूंगा, धीरे नहीं चलने वाला, है ना। तो यहाँ जब हम चेक करेंगे 16 में से 9 गए तो 7 बचेगा, ठीक है, 8 में से 4 गए 4 बचेगा, और ये हो जाएगा। ये लगभग कितना आंसर निकल गया है, 147 भाई, 147 जो होता है 12 के लगभग होता है, 12 के वर्ग के लगभग है, तो लगभग में आंसर आएगा इसका, लगभग में आंसर आएगा। गहराई कितनी होगी लगभग, तो गहराई जो हो जाएगी वो लगभग 12 हो जाएगी। नहीं समझ में आया होगा मुझे पता है, मैं बहुत भली भांति जानता हूं कि आपको पल्ले नहीं पड़ी होगी दोस्तों। यहाँ आ जाओ, देखिए 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस शंकु, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर ऊंचाई,
ठीक है जी, 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस शंकु के आधार की परिधि 33 दे रखी, यानी ये वाली परिधि 33 दे रखी सर। और परिधि निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है पाई, सॉरी, 2 पाई आर। और जो कि कितनी दे रखी, 33 दे रखी वे। तो 2 × 22/7 इंटू आर बराबर 33। 11 दूनी 22 और 11 × 3 = 33। तो आर जब निकालेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई 7 × 21 और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया नीचे। तो आर जो निकल के आया वो 21/4 निकल गया। ठीक है जी, 21/4 ही रखते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हालांकि ये 5.25 के लगभग होता है 21/4। तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, आयतन आप निकालना चाहते हैं तो शंकु का आयतन निकालने का तरीका होता है क्या, 1/2 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर माने 21 × 21, 21/4 गुना 21/4 इंटू एच, एच कितनी हो जाएगी 16। तो 16 अगर आप गौर से देखो तो 16 ने इस 16 को काट दिया, 7 × 21 ने 7 × 21 को काट दिया, 21 एकम 21, 21 दूनी 42 का 2 हासिल 4। एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें आखिरी अंक 2 आ रहा है, लगा देंगे सर, है ना। 21 दूनी 42, 43 44 45 46। तो 462 हमारे सवाल का आंसर। ये तो आसान सवाल, ये ऐसे सवाल आ सकते हैं आपकी परीक्षा में, और कुछ नहीं। मुश्किल मुश्किल सवाल नहीं आएंगे, मत घबराओ। तो आ जाओ जी भैया। एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या हम तो बंबू में तंबू लगाई बैठे। एक शंक्वाकार, मित्रों, एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर दे रखी। भैया मोरे, त्रिज्या इसकी दे रखी 16। ठीक है यार, उस तंबू को बनाने में इतने इतने वर्ग मीटर कैनवास की आवश्यकता पड़ रही है। तो उस तंबू की तिरछी ऊंचाई कितनी होगी, यानी कि इस तंबू को बनाने के लिए इतने इतने कपड़े की जरूरत पड़ रही है, कैनवास की जरूरत पड़ रही है। तो ये एच होता है, ये एल होता है। हम सब जानते हैं कपड़ा अगर लगा रहे बनाने के लिए पाई आर स्क्वायर एल, सॉरी, ये पाई आर एल का प्रयोग हमें करना होगा। पाई आर एल ही तो होता है, पाई आर एल ही तो होता है जो आपको क्या निकाल के देता है, आपको निकाल के देता है मेरे प्यारे भाई इसमें कितने कपड़े का प्रयोग हो रहा है ना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही आपको कपड़ा पता करके देता है, पाई आर एल। पाई आर एल की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 427, 427 सही 3/7, शायद 3/7। अब थोड़ा सा मुश्किल कार्यक्रम दिख रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर ले रहे हैं सर, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा उसमें ये जुड़ेगा। तो 7 7 49 का 9 हासिल 4 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 4 18 का 8 हासिल 1 हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 29 प्लस कितना करना है 3 और बटे कितना है 7। ये तरीका है जोड़ने का, है आता है को नहीं आता, 5 सही 1/6 अगर आ जाए, ऐसा आ जाए तो 6 5 30 और 1 31, वही बस वही तरीका लगा रहा हूँ मैं। 9 और 3, 9 और 3 कितना हो रहा है, 9 3 12 का 2 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 2/7। तो पाई आर कितना है 16 इंटू एल कितना है नहीं पता, लेकिन इसको जब सोल्व किया तो 2992/7 ये आया जी, ऐसे करके ये आया जी। कैलकुलेशन भारी भरकम थी, सवाल एग्जाम में आने के चांसेस कम है। जहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा होती वहाँ सवाल नहीं आता है सर, है ना, नहीं आता, क्योंकि वर्ग 3 में नहीं आएगा इतना लेंदी सवाल, मत घबराओ तुम। लेकिन तुम क्या, तुम तो चलोगे भाई लोगों के बहकाने में, चलते रहो। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 बचा 7, 11 7 77 बचा 2, 11 दूनी 22। 2 से काट दो, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छक्की 12। तो एल की वैल्यू निकालना है हमें,
ये 136 तो है ही है, ये नंबर पलट के उधर भाग में चला जाएगा। मैं 4 तिया 12 और 4 चौके 16, 4 चौके 16 है। हैं जी, हैं जी, ऐसा क्या कर रहे हो जी? 2 से काटा 17, 2 से काटा 2, 17 का आधा कितना होता है? 8.5। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 4। बहाने करके ले गए दिल, 4 बहाने करके ले गए दिल, यही मेरे सवाल का आंसर है बिगिल। समझा कि नहीं समझा सुनील? इस पे आजा बिमिल। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन इतना इतना रेखा है मेट्रो। ठीक है जी, बहुत शानदार। आयतन दे रखा है जी, इतना इतना। आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये दे रखा है साथियों 1 2 3 2 के बराबर दे रखा है। क्या दे रखा है? बराबर दे रखा है। और और उसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 24 दे रखी, 24 दे रखी। उसके वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्र, वृत्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल के बताओ। पता नहीं, देखो जी। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, दैट इज 2 अंटी 4। कितनी अंटी 4? 2 अंटी 4, 1 2 3 2। सर जी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको। क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट। तो लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग। सर जो भाग में होता है वो उधर जाके गुणा में हो जाता है, और जौन नंबर गुणा में होता है उन नंबर भाग में आ जाता है। दूसरा कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा प्रभु। है 11 एकम 11 एकम 11 बचा 1, 11 एकम 11 बचा 2, 11 दूनी 22, 11 से काटा 11 दूनी 22। मैं काट ले रहा हूँ, 2 से काटा 2 पंजे 10, और बचा 1, 2 छक्की 12, और 8 7 56, 8 1 8 8 16, 8 3 24, 3 से 3 चला जाएगा। तो ऊपर बचा है सर कितना? 7 गुना 7, 7 गुना 7 यानी 7 7 49 किसका होता है? आर 7 हो जाएगा। रेडियस मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे चिरकुटो, रेडियस 7 निकल के आएगी। पिल्लू भयंकर टाइप की कैलकुलेशन बढ़िया दे दी उसने। उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के बताओ। 7 24 25 ट्रिपलेट होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई आर एल की वैल्यू निकालनी। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू इंटू आर 7 इंटू एल, दैट इज 25। इससे ये चला जाएगा 25 दूनी 50 की शून्य हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55। तो 550, 550 मेरे सवाल का बिल्कुल सही है। अब ये तो थी आम जिंदगी, अब हम आएंगे मिंटो जिंदगी पे। सीधी सी बात, छोटी सी बात, उसने पूछा क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का तरीका होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर मुझे नहीं पता, एल मुझे नहीं पता, हटाओ। लेकिन मैं ये जानता हूं कि यहाँ 22 है और 22 में छुपा है 11, 22 है और 22 में छुपा है 11, यानी कि वो नंबर 11 से कटना चाहिए। तो वो नंबर 11 से ये भी कट रहा है सर, नंबर ये भी कट रहा है यार 11 से, ये भी नंबर कट रहा है क्या? ये नंबर 11 से नहीं कट रहा है, ये नंबर 11 से 55, 55 आया 5 बचा, नहीं 11 से नहीं कट रहा है। क्या ये नंबर कट रहा है 11 से? हाँ सर ये नंबर भी 11 से कट रहा है। 66 बचा 4, ये नंबर भी 11 से कट रहा है। तो एक तो तरीका ये हम लगा सकते थे अगर सारे के सारे ऑप्शन ठीक ठाक होते तो, लेकिन ये ठीक ठाक ऑप्शन है नहीं। 11 के मल्टीपल तो आपको 2 3 3 मिल गए, फिर क्या करोगे? फिर तो समस्या ही समस्या है सर, फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है, बहुत खतरनाक बात है फिर तो। ये देख लो यार, एक बार करो भाई, थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूँ तब तक मैं।
एक त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले मेरे को 90 दिख गया, मतलब त्रिभुज ऐसा नहीं होगा। त्रिभुज एबीसी में बी 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज है। एक त्रिभुज एबीसी में ए बी 3 दे रखा है, 3, बी सी 4 दे रखा है, तो ये ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। एबीसी इतना। त्रिभुज को पहले भुजा ए बी के गिर्द घुमाया गया। ए बी के गिर्द घुमाया गया भाई, अच्छा जी, ए बी के गिर्द घुमाया गया। खतरनाक बात बोल दी तुमने तो बे, खतरनाक बात बोल दी भाई। ऐसे घुमाया गया, ऐसे 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 घुमाया गया, ए बी के गिर्द घुमाया गया। देखो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश कर सकता हूँ बस, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। ऐसे घुमा रहा हूँ मैं, नहीं बनेगा, इधर नहीं आएगा। मतलब इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, ये इधर नहीं आ रहा है। मतलब इसको इधर ले आओ, इधर ले आओ, ऐसे घुमा रहे हैं हम, घुमा रहे हैं इसको, ऐसे घुमाया जा रहा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, कैसे बताऊं? ऐसे घुमा रहा हूँ सर, इसको पकड़ के ऐसे कर, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं यहाँ घूमता 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 ऐसे जाएगा इधर, है ना। ए बी के गिर्द अगर घुमाऊंगा तो ऐसे ही तो घूमेगा। कैसे घूमेगा? ऐसे ही तो घूमेगा सर, ये ऐसे घूमता रहेगा। पहले तो हमने ए बी के गिर्द घुमाया, ठीक है जी, इसको ऐसे घुमा दिया, ठीक है। त्रिभुज को पहले ए बी के गिर्द घुमाया जाता है और फिर भुजा बीसी के गिर्द घुमाया जाता है। यानी कि अब मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ भाई, इसको ऐसे घुमा रहा हूँ बीसी के गिर्द, ऐसे घुमा रहा हूँ। तो अब जब ऐसे घुमाऊंगा, ऐसे घुमाऊंगा, तो ऐसे करके घूमता रहेगा जी, घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। कैसे बताऊं, जब तक तुम फील नहीं करोगे तब तक बात नहीं बन पाएगी। ऐसे घुमाया जाता है और फिर भुजा बीसी के गिर्द घुमाया जाता है। इस प्रकार बने पहले शंकु का आयतन और दूसरे शंकु का आयतन से x% ज्यादा है। भाई पहले शंकु का आयतन बताओ, तो पहले शंकु का आयतन, पहला शंकु आपको दिखा? मुझे दिखा, नहीं दिखा? मैं दिखाता हूं। ये दिखा पहला शंकु, यहां दिखा सर पहला शंकु, मेरे को दिखा। ये बना है पहला शंकु, ये है पहला शंकु, और ये है दूसरा शंकु। दो दो शंकु है ना, दो दो शंकु। अब मैं ये बात जानता हूं, उसने कहा पहले शंकु, इस प्रकार बने पहले शंकु का आयतन दूसरे शंकु के आयतन से कितना ज्यादा है। माने पहले शंकु का आयतन निकालो फिर दूसरे शंकु का आयतन निकालो। तो पहले शंकु का आयतन, पहला 1/3 पाई r²h, और दूसरा, दूसरा 1/3 पाई r²h। पहले तो रेशियो नहीं पता कर लेते हैं, फिलहाल 1/3 पाई से तो कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पता करो यहाँ आर कितना था इस शंकु के लिए, इस शंकु के लिए, इस शंकु के लिए आर कितना था। तो इस शंकु के लिए आर था मेरे भाई 4, 4 का वर्ग 16 इंटू एच। इस शंकु के लिए ऊंचाई कितनी थी? 3। आर, इस शंकु की बात कर रहा हूं मैं, इस शंकु की बात कर रहा हूं। ये शंकु है बट भले ही दिख नहीं रहा है, लेकिन शंकु है। क्या निकालना है? आर। इसकी आर कितनी हो जाएगी भाई? इस शंकु को थोड़ी देर भूल जाओ, ये देखो इसकी आर कितनी हो जाएगी? त्रिज्या 3 और 3, तो 3 का वर्ग 9 इंटू एच कितना हो जाएगा इस केस में? 4। कैसे बताएं, 4 चौक 16, 3 3, यानी पहले वाले का आयतन अगर 4 था तो दूसरे वाले का आयतन 3 है। कितने की कमी? तो उसने बोला है, उसने बोला है इस प्रकार पहले पहले शंकु का आयतन दूसरे शंकु के आयतन से कितना ज्यादा है। पहले शंकु का आयतन दूसरे से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा। किससे? दूसरे से। तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए और 1/3 काटा पीटी करेंगे। 33, 3 3 9, 3 3 9, कितना बचा भाई? 1 बचा। किससे भाग दे रहे थे? 3 से। अब ये बात जिसको पल्ले नहीं पड़ी वो जाओ मेरी परसेंटेज की पहली क्लास देख लो, है ना। परसेंटेज की एक क्लास देख लो भाई, इतने में काम बन जाएगा।
यहां आ जाओ। एक शंक्वाकार तंबू का आयतन ऐसे ऐसे दे रखा है। ये सवाल हो चुका है क्या? 1232 वाला हुआ, लेकिन किसी और उसमें लैंग्वेज में। एक शंक्वाकार तंबू का आयतन दे रखा है। देखो जी, आयतन जो होता है 1/3 पाई r² h होता है 1232। और इसके आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। आधार का क्षेत्रफल यानी इसका क्षेत्रफल ये दे रखा है। आधार का क्षेत्रफल पाई r², जो कि होता है कितना? 154, 152 नहीं 154। उस तंबू को बनाने के लिए आवश्यक कैनवास की लंबाई ज्ञात कीजिए। आवश्यक लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब कपड़ा पता करके बताओ। लंबाई ज्ञात कीजिए, लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि उपलब्ध कैनवास केवल 2 मीटर चौड़ा है तो कितना लंबा होगा? यानी कि मुझे वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो मेरे भाई यहाँ समझने की कोशिश करो। यहाँ से आर निकल के आ जाएगा, यहाँ से आर निकल के आएगा बहुत शांति से। 22/7। अब और यार 154 होता है तो आप सब जानते हो यार, 7 होता है। आर 7 निकल के आएगा। हटाओ फिर, है ना? देखो मैं काट दे रहा हूँ। 11 से काटा 2 बार में, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 11 चौक 44। 2 से काटा 7 बार में, तो r²। 7 × 7, अरे 7 × 7 ही तो है, तो आर की वैल्यू होगी 7। तो आर की वैल्यू 7 निकल के आ गई। आर की वैल्यू 7 निकल के आ गई। अब 7 अगर निकल के आ गई तो यहाँ से h निकल के आ जाएगा। h निकल के आ जाएगा। बाकी आप ये भी तुक्का लगा सकते हैं, यहाँ 7, यहाँ 24 और यहाँ 25 निकल के आएगा तुक्केबाजी से। मतलब हर बार ये तुक्का सही बैठा है ऐसा जरूरी नहीं। आर कितना? 7 × 7 इंटू एच बराबर 1232। कैसे बताऊं? काट लो यार, मैं काट ले रहा हूँ। 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 बचा है 11 दूनी 11 एकम 11 और बचा 2, 11 दूनी 22। 2 से काट दिया जी, 2 पंजे 10 और 2 छकी 12। तो इधर तो आ गया 7 इंटू एच बटे आ गया 3 बराबर 56। 7 से काटा 7 × 56, तो एच की जो वैल्यू निकल गई 8 × 24। तो 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। 7 24 25 का, क्योंकि ये एच अगर 24 निकल के आ गया तो ये 25 निकल के आएगा। 7 24 25। आपसे पूछा क्या है कि सर जी चौड़ाई इतनी है तो आप लंबाई बताओ कितना कैनवास लगेगा, यानी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल πr_l होता है। πr_l, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 7 इंटू एल कितना? 25। इससे ये गया 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5 पच्चम 25 दूनी 50 और 5 55। तो जो 555 निकल गया है सर, है ना? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो 555 आएगा। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे, काटापिटी कर दो इससे। 2 दूनी 4, 2 सती 14 और 2 पंजे 10। 275 ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। 275 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहां जाओ। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई ऐसे ऐसे दे रखी है। पिछला सवाल नहीं आएगा है ना एग्जाम, मत टेंशन लेना। तो नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, कह दिया अपन ने, नहीं आएगा 100%। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई मैं साथ के साथ बताते चलूंगा कि इस सवाल को आप छोड़ सकते हो, इस सवाल को इग्नोर कर सकते हो। तो वो सवाल नहीं आएंगे, वो आपकी बुक में है तो कराना पड़ेगा। एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 3.6 और उसके आधार की त्रिज्या 1.6 सेंटीमीटर। उसको पिघलाकर उसे 1.2 सेंटीमीटर आधार वाले लंबवृत्तीय शंकु में ढाला गया।
मतलब इसको मैंने पिघला दिया, पिघलाने के बाद 1.2 सेंटीमीटर आधार, 1.2 सेंटीमीटर आधार वाले एक दूसरे शंकु में मैंने सेट किया सर, है ना, ऐसे करके सेट किया, ऐसे 1.2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है, उस नए शंकु की ऊंचाई बताओ। भाई जितनी मिट्टी इसके पास है उतनी मिट्टी इसके पास होगी, ये थोड़ा मोटा है, ये थोड़ा दुबला हो जाएगा। अगर सेम मिट्टी का प्रयोग करके, मान लो मेरा शरीर है, मेरे शरीर से सेम मिट्टी का प्रयोग करके एक दूसरे व्यक्ति को बनाया जाए जो थोड़ा दुबला होगा, तो जो व्यक्ति दुबला होता है वो लंबा होता है जनरली, तो भाई अगर ये चौड़ाई इसकी ज्यादा है तो इसकी चौड़ाई अगर कम कर दी तो ये ऊंचा निकल जाएगा। बात तो वही है कि नहीं? बिल्कुल है सर। देखिए तो इन दोनों के आयतन बराबर होंगे, इन दोनों के आयतन बराबर होंगे, इसका एच हो जाएगा, तो इसका आयतन निकालता हूं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इनके दोनों के आयतन आपस में बराबर होंगे होंगे, इससे ये चला जाएगा जी, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा। ये हटाया, 3 जीरो लगाया, ये हटाया जी, 2 जीरो लगाया। आपको सिर्फ एच की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ देखो 16 × 16 × 36/3 जीरो। मेरे भाई जो गुणा में होता है वो भाग में आ जाता है, और जो भाग में होता है वो गुणा में आ जाता है, तो दो जीरो से दो जीरो चले गए, 12 × 12 12 × 24 32 36। सही है गलत है? बिल्कुल सही है, डेसिमल में आ रहा है। 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 3 से 3 चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा 16 × 48, नीचे आ जाएगा 10, यानी 4.8। एच कितना निकल के आएगा? 4.8 निकल के आएगा, दैट इज एन ऑप्शन दूसरा। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यार बुक में इसका आंसर ये दे रखा भाई, एक लंबवृत्तीय शंकु जिसकी ऊंचाई 3.6 है और उसके आधार की त्रिज्या 1.6 है, उसको पिघलाकर 1.2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला गया, उस नए शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कहीं गलत काट दिया क्या? मैं दोबारा चेक कर ले रहा हूँ भाई, इससे तो ये कट ही जाएगा, यहाँ बचेगा 16/10 इंटू, क्योंकि ये हटा रहा हूँ मैं, 16/10 इंटू 36/10, जो होगा बराबर 12/10 इंटू 12/10 इंटू एच। मतलब कहीं ना कहीं गलती कर दी है, इससे ये चला जाए, 12 × 12 12 × 24 भारतीय 36, है ना, 3 से काटा मैंने, 3 चौके 12, 4 से काटा मैंने, 4 चौक 16। अच्छा जी भाई, सॉरी है, 16 चौकी आ गया, 16 मैंने इससे कर दिया, 16 चौकी 64 होगा, 16 चौकी 64 बटे कितना था? 10 था। आई एम सॉरी दोस्तों, तो 6.4 हो जाएगा इसका आंसर, ये नहीं होगा और ये हो जाएगा 6.4। ठीक है, कैलकुलेशन छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है, इसका आंसर नहीं निकल जाएगा। क्या सभी को समस्या का तो नहीं है? किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो यार इस सवाल को देख लो भैया, जल्दी से देखो, कर दो इसको।
कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या को डबल करो। ठीक है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए। एक थी त्रिज्या, तो त्रिज्या डबल कर दी मैंने। आयतन उतना ही रखना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। आयतन दोनों का सेम रखना है, आयतन उतना ही रखना है। उतना ही रखने के लिए ऊंचाई को क्या करना पड़ेगा? तो सर इसकी ऊंचाई मान लीजिए h थी, तो इसकी ऊंचाई h हो जाएगी। इससे ये चला जाएगा, 1 स्क्वायर 1 h, 2 स्क्वायर 4 h। पुरानी ऊंचाई अगर पुरानी ऊंचाई अगर मेरे भाई पुरानी ऊंचाई अगर 4 थी तो नई ऊंचाई 1 हो गई। पुरानी ऊंचाई अगर 4 थी तो नई ऊंचाई 1 हो गई। ऊंचाई को क्या किया आपने? ऊंचाई को घटाया। पहली ऊंचाई से 1/4, पहली ऊंचाई जो थी ना, पहली ऊंचाई जो थी उससे 1/4। हाँ सर ये बात बिल्कुल सही। पहली ऊंचाई का 2 गुना है क्या? नहीं है। पहली ऊंचाई से आधी है क्या? नहीं है। पहली ऊंचाई से 1/3 है क्या? पहली ऊंचाई से 1/3 है क्या? नहीं, ये भी नहीं। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब। अगले सवाल पे आओ, ये करके बताओ। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, सेम सवाल लग रहा है मुझे तो। आधार की त्रिज्या को दुगुना कर दिया जाए, पर उसकी ऊंचाई स्थिर रही जाए। उसकी ऊंचाई जितनी पहले हुआ करती थी, मान लो पहले ऊंचाई 1 थी तो आज भी ऊंचाई 1 ही होगी। पहले 5 थी तो आज भी 5 ही हो, वो कटी जाना वैसे भी। तो बताओ शंकु का आयतन कितना हो जाए? इसका आयतन निकालता हूं, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहां इसका आयतन निकालता हूं, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इससे ये चला जाएगा, इससे ये चला जाएगा, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। तो उसने क्या पूछा कि पिछले आयतन का 3 गुना। भाई पहले के आयतन का 3 गुना है क्या? नहीं। पहले आयतन का 4 गुना, हाँ सर पहले आयतन का 4 गुना। पहले आयतन का 5 गुना नहीं है। पहले आयतन का 2 गुना है? नहीं। एक ही ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन दूसरा। दूसरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबको समझ में आ गई? यहाँ देखो, दो शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात ऐसे ऐसे दे रखा है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ऐसे ऐसे दे रखा है, उनके आयतनों का अनुपात। भाई आयतन निकालने का तरीका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इससे ये कट जाएगा। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, त्रिज्याओं का वर्ग कर लेना है। त्रिज्याओं का वर्ग, जैसे 3 का वर्ग 9 और यहाँ 4 का वर्ग 16। उनकी ऊंचाई करना है, ऊंचाई 4 तो ऊंचाई 3, 4 चौके 16 और 3 3। आंसर आएगा 3:4। कुछ नहीं करना है। क्यों बना रहे हो डायग्राम है? क्यों परेशान हो रहे हो? ऐसे आंसर दो चुटकियों में, चुटकियों में हमें आंसर देना है भाई। आगे आ जाओ। एक समकोण गोलाकार शंकु है, एक समकोण गोलाकार शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई का अनुपात ऐसे ऐसे दे रखा है। समकोण और गोलाकार, ठीक है यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करके देखते हैं इसी से। ठीक है, गोलाकार शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, त्रिज्या और ऊंचाई। भाई 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, सब जानते हैं। उसका आयतन इतना इतना दे रखा है, पाई साथ में लगा हुआ है। आयतन निकाल लो सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच।
इंटू एच इंटू एच। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो भी आंसर होगा वो 13 का मल्टीपल होगा। ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी आंसर हो सकते हैं। देख लो, ये x है तो 5 का और 25x स्क्वेयर इंटू एच दैट इज 12x बराबर 8800 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 3 से काटा 3 चौक 12, यहाँ हो जाएगा 25 चौके 100 इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना होता है 3 बार x, तो ये 800। भाई किस संख्या का घन करेगी? 8 आए तो आप कहेंगे जी 2 का घन कर दीजिए, यानी x की वैल्यू 2 निकल गई, 13 दूनी 26 आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा, ये मेरा आंसर नहीं। कई सारे तरीके हैं सवालों को निपटाने के, फोड़ने के। चलो भैया, यहां से करेंगे हम अगले क्लास में। आज की कार्रवाई यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल, तब तक खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद।